हेलो, नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। गोल ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत की वीर जवानों ने, इस तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना। तो मेरे प्यारे साथियों, 74वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे लिए कितना बड़ा है ये बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये दिन हमारे लिए सबसे बड़ा दिन है और हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तान के निवासी हैं, हम भारत के वासी हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 15 अगस्त के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसे तथ्य जो भारत के प्रत्येक व्यक्ति को पता होने चाहिए। इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना और कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय ज़रूर लिखना दोस्तों। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे तथ्य जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन या सबसे पहला फैक्ट ये है कि इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर झंडा कहाँ फहराया जाता है, साथ ही झंडा फहराता कौन है। तो इसका जवाब है दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराया जाता है लाल किले पर। लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी आज सातवीं बार लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी झंडा फहराएंगे। तो पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया कि स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से झंडा फहराया जाता है और किसके द्वारा फहराया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। अगला फैक्ट ये है कि रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस पर फ्लैग यानी कि झंडा किसके द्वारा फहराया जाता है और कहाँ फहराया जाता है। तो इसका जवाब है कि झंडा फहराया जाता है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है, श्री रामनाथ कोविंद जी। तो गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराया जाता है राजपथ पर। रिपब्लिक डे पर झंडा कहाँ फहराया जाता है, राजपथ में, और किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। अगला फैक्ट अपना ये है कि सबसे ज़्यादा बार झंडा किसने फहराया है। सबसे ज़्यादा बार झंडा किसने फहराया है इंडियन हिस्ट्री के अंदर अब तक। तो सबसे ज़्यादा बार झंडा फहराने वाले व्यक्ति हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 17 टाइम्स यानी कि 17 बार झंडा फहराया था। और उसके बाद इंदिरा गांधी ने 16 टाइम्स यानी कि 16 बार। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने 7 बार और नरेंद्र मोदी भी आज 7वीं बार झंडा फहरा रहे हैं। नरेंद्र मोदी भी झंडे को होइस्ट करेंगे 7th टाइम। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री बन चुके हैं जो एक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा कार्यकाल एज ए प्राइम मिनिस्टर बिताया है। दूसरे यानी कि पहले कौन थे, पहले थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने 2268 दिन गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के तौर पर बिताए थे। और आज 2269 दिन हो गए हैं नरेंद्र मोदी को गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में पद पर रहते हुए। अगला फैक्ट ये है, क्या जब पहली बार 15 अगस्त 1947 का जश्न मनाया गया था, यानी कि जब आज़ादी का जश्न मनाया गया था, तो क्या उस टाइम नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रगान गाया गया था। क्या उस टाइम नेशनल एंथम गाया गया था जब 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का पहला जश्न मनाया गया था। तो इसका जवाब है नहीं। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रगान दे दिया था, राष्ट्रगान की रचना कर दी थी। लेकिन 1950 को यानी 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को एज ए नेशनल एंथम एडॉप्ट किया गया। यानी कि जन गण मन को एज ए राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किया गया। इसलिए 15 अगस्त 1947 को राष्ट्रगान नहीं गाया गया था। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि 14 अगस्त 1947 यानी कि 15 अगस्त की रात
14 अगस्त की रात मिडनाइट यानी कि आधी रात में 14 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक हिस्टोरिकल स्पीच दिया था, ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसका नाम था ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। इस भाषण का नाम कई बड़ी एग्जाम्स में, कई बड़े बड़े इंटरव्यूज़ में दोस्तों पूछा गया है। इसका नाम है ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। और इस भाषण में इन्होंने कहा था, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। यानी कि इस आधी रात में जब पूरा संसार सो रहा है, तब इंडिया जाग रहा है। आज इंडिया जागेगा अपनी नई ज़िंदगी के लिए, अपनी नई स्वतंत्र और आज़ाद ज़िंदगी के लिए। इस भाषण में इन्होंने ये कोटेशन, जो फेमस कोट है इनका, और इनके भाषण का नाम है ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। एक फैक्ट मैं आपको और पूछता हूँ, क्या जब इन्होंने भाषण दिया था तो ये भाषण क्या महात्मा गांधी जी ने सुना था? नहीं। इस दिन महात्मा गांधी जी ने, हालांकि पूरे संसार ने ये भाषण सुना था, सिर्फ महात्मा गांधी जी ने नहीं सुना था। ऐसा लिखा हुआ है किताबों में, ऐसा बताया जाता है कि महात्मा गांधी जी उस दिन जल्दी सोने चले गए थे। ठीक है। दूसरी अगली जो फैक्ट है मैं जो आपको पूछना चाहता हूँ वो ये है कि क्या 15 अगस्त 1947 को जब आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था तो क्या गांधी जी दिल्ली में प्रेजेंट थे? क्या गांधी जी उस जश्न में उपस्थित थे? तो इसका जवाब है नहीं। गांधी जी उस टाइम हिंदू मुस्लिम राइट्स यानी कि हिंदू मुस्लिम दंगे जो कि बंगाल में हो रहे थे 1947 में, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो बंगाल के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। उस टाइम महात्मा गांधी जी वहाँ उपस्थित थे और वहाँ शांति स्थापित करने में लगे हुए थे। हालांकि नेहरू जी और सरदार पटेल ने महात्मा गांधी को एक पत्र लिखा था दिल्ली आने के लिए, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया कि वो नहीं आ सकते। ये देखिए, आप इमेज देख सकते हैं। अगला फैक्ट ये है कि 15 अगस्त ही क्यों, आज़ादी के लिए 15 अगस्त ही क्यों चुनी गई? तो देखिए दोस्तों, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जापान के ऊपर अमेरिका ने एटम बम गिराए थे। एक का नाम था फैटमैन और दूसरे का नाम था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय गिराया गया था 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और फैटमैन गिराया गया था 9 अगस्त को नागासाकी पर। इस एटम बम के अटैक के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण का सेंस ये है कि उस टाइम जापान के अधीन देश था दक्षिण कोरिया, और दक्षिण कोरिया आज़ाद हो गया जापान से, जापान के आत्मसमर्पण के पश्चात। और आत्मसमर्पण करता तो क्या करता जापान, क्योंकि इतनी भयंकर त्रासदी के बाद जापान के घुटने टिक गए थे और जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और दक्षिण कोरिया को आज़ादी मिल गई 15 अगस्त 1945 को। ध्यान रखना, 15 अगस्त 1945 को दक्षिण कोरिया को आज़ादी मिल गई, किससे? जापान से। और दूसरा, अब 15 अगस्त 1947 यानी कि 2 साल बाद जब भारत को आज़ाद करने की बात आई, जो भारत को स्वतंत्रता देने की बात आई, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त के दिन को शुभ मानकर कि 15 अगस्त को दक्षिण कोरिया को भी आज़ादी मिली है, इस वजह से इस दिन को शुभ मानकर लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ये आप देख सकते हैं, जो 6 और 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी और हिरोशिमा के अंदर जो परमाणु बम का विस्फोट हुआ था उसकी तस्वीर है। और ये दोनों वो एटम बम है, इसका नाम है लिटिल बॉय और इसका नाम है फैट बॉय। आप देख सकते हो ये थोड़ा मोटा नज़र आ रहा है, तो इसका नाम है फैट बॉय। फैट बॉय को गिराया गया था नागासाकी पर। कब पर? नागासाकी यानी कि 9 अगस्त को। और हिरोशिमा पर गिराया गया था लिटिल बॉय 6 अगस्त को। अब देखिए, अगला एक जो फैक्ट मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि 15 अगस्त को भारत के अलावा 3 और देश अपना स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। एक तो है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया को आज़ादी मिली थी किससे? जापान से। कब? 15 अगस्त 1945 को, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ।
दूसरा है बहरीन। बहरीन को आज़ादी मिली थी ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड से, वो मिली थी 15 अगस्त 1971 को। तीसरा देश है कोंगो, और कोंगो को आज़ादी मिली थी फ्रांस से, और वो मिली थी 15 अगस्त 1960 को। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य 15 अगस्त के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आज का ये वीडियो का एंड है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सब लोगों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखिए। एक बार फिर से आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।